नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अर्जुन लव जेम्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि आत्मा का क्या कार्य होता है। जब परधर्म के भाग हुए पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कार्य उद्देश्य है और जीवन कार्य है। जिस प्रकार कीचड़ में बड़ा हुआ रतन चमकता नहीं, उसी तरह प्रकृति की 24 वस्तुओं से गिरी हुई आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपने देह को ही सब कुछ मानती है, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का जो अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती है। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती है, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम सब भी ये जान लो कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इसलिए मनुष्य शरीर जरूर मरता है, लेकिन उनकी आत्माएं अमर रहती है और आत्माएं पुनः नया शरीर धारण करती है। जब तक स्वयं शुद्ध आत्मा के रूप में मनुष्य जान नहीं लेता, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होता, तब तक मनुष्य जन्म लेता और मरता रहे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा और जो मरता है वो फिर से अवश्य जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है, ये सुनो। जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य ये जान लेता है, वह दूसरे मनुष्यों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती है, बल्कि समग्र शरीर को होती है। वैसे ही एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने लिए माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना हो, ज्ञान पे दृष्टि डालने को भी सजना हो, तब दंड ही दया है।
उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदैव ही परमात्मा की ओर हो, ये अनिवार्य है। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है। संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है, और संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है तब करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाती है। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता है, क्योंकि कर्म और कार्य के बीच जो भेद है ये जानना आवश्यक है। सभी कर्म कार्य है, परंतु सभी कार्य कर्म नहीं है। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी होती है। मनुष्य जब सुख की, संपत्ति की आशा रखकर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा के किया जाए उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं मानता, उस कर्म से जुड़ी हुई आशाएं उसे बांधती है। जब मनुष्य जीवन में असफल होता है तो उसे भीषण दुख होता है, और वो दुख उससे अन्य कार्य करवाता है। और अगर मनुष्य सफल होता है जीवन में तो उसका अहंकार बढ़ता है, और वो अहंकार और ज़्यादा सफल होने के लिए प्रेरित करेगा, और बहुत कुछ पाने के लिए प्रेरित करेगा, और कुछ पाने के लिए बहुत अनैतिक कार्य करवाएगा, और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, जीवन में ना तुम्हें सफलता का मोह हो और ना ही असफलता का भय, तो तुम्हें जीवन में क्या प्राप्त? मैं बताता हूं, ना सुख प्राप्त होगा और ना ही दुख प्राप्त होगा। अर्थात तुम्हारा सुख, दुख, हताशा, निराशा, अहंकार जीवन के कारण नहीं है। जीवन के साथ जो तुमने आशाएं बांधे रखी है उनके कारण है। क्या ये सत्य नहीं है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभा जयो जया तदो यजा यजस्व नेमम पाप वभाव से। अर्थात सुख दुख को समान मानकर विजय पराजय, सफलता असफलता का विचार किए बिना तुम जीवन में कर्म करते रहोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो केवल एक शरीर नहीं, शरीर का भोग और अनुभव तो मृत्यु तक है। अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है।